दोस्तों नमस्कार। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स को मेरा नमस्कार एवं शुभकामनाएं। ये 50 क्वेश्चन जो मैं करवाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान होगा। और कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। देखिए पश्चिमी राजस्थान आ गया, तो पश्चिमी राजस्थान। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का पश्चिम कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल नई दिल्ली, उदयपुर है, लखनऊ है, चांदी मंदिर है, नई दिल्ली है। तो यहाँ पे नई दिल्ली आप देख सकते हैं, नई दिल्ली आंसर। व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो केडी यादव। जी हाँ, केडी यादव। पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, सीके नायडू है, तो केडी यादव होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? जी हाँ, ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें हर कोई जानता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। एसिटिक अम्ल नहीं होगा, एमिनो अम्ल नहीं होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल भी नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है। नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? विक्रम आहूजा, कि सिद्धार्थ थोराट, कि अभिमन्यु सिंह, कि शत्रुजीत नाथ। तो चलिए देखते हैं। शत्रुजीत नाथ इज द राइट आंसर। यानी कि नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन को लिखने वाले जो हैं शत्रुजीत नाथ हैं। ऑप्शन डी। मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, कि पेट्रोलियम से, कि मकबरा से, कि जूट से। तो चलिए पेट्रोलियम, यानी बी ऑप्शन होगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1955 में, कि 1956 में, 1957 कि 1958? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1957 इसमें सही होगा, यानी ऑप्शन सी 1957 में। निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो यहाँ पर हीरा है, कि टेलीविज़न है, कि कंप्यूटर है, कि चावल है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा हीरा, केवल विनिमय मूल्य है इसका। ठीक है, हीरा का। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप बताइए 20%, कि 23%, कि 26%, कि 28%? तो सीधे चले जाइए, देखिए आंसर है 23%, यानी कि 23% के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि को, कि सेवाएं को, कि भारी उद्योग को, कि विदेशी व्यापार को? तो हमें लगता है कृषि। देखते हैं आंसर। नहीं, सॉरी, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो भारी उद्योग को जो है प्राथमिकता दिया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, भारी उद्योग। राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? संसद। ऑप्शन ए संसद है, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, और डी चुनाव आयोग। तो इसमें से उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, ऑप्शन सी होगा, समझ लीजिए। संघ, यानी कि संघीय सूची में कितने मदे हैं? 52 है, कि 66 है, कि 97 है, कि 99 है? तो 97 है। कितना है? संघ सूची में कितनी मदें हैं? तो मद जो है 97, यानी कि 97 है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो आप जानते हैं कि 6 माह, तो ये 6 महीने होगा आंसर। संविधान में मूल कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन सी भाई समझ लीजिएगा,
संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? जल्दी जल्दी कराना है, 50 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए आपको मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ करके सीधा आंसर भी कर दे रहा हूँ कि संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1975 में कि 1976 में कि 1977 कि 1979? तो आपके लिए है 1976 ईस्वी, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, जी हाँ बिल्कुल, 1 से 2 हेक्टेयर। आंसर होगा 1 से 2 हेक्टेयर। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ऑप्शन में ए में दिया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए जेबी कृपलानी उस समय जो थे नेशनल कांग्रेस के प्रमुख थे। 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रमुख थे जेबी कृपलानी ही थे। तो आंसर आप बी मार लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जी हाँ, तो ज़्यादा हम समय, ऑप्शन आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, रूस और तुर्की। रूस और तुर्की, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? तो भाई इसमें लियोनार्डो दा विंची, यानी कि ऑप्शन सी है लियोनार्डो दा विंची, ये आपका सही आंसर है। वराह मिहिर क्या थे? यानी वराह मिहिर थे तो ये थे एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एक प्राचीन खगोलविद, यानी कि एस्ट्रोनॉमर। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं अपने से बात करने वाले को हम क्या कहते हैं? आराम की नौकरी, कि स्वगतभाषी, कि निराशावादी, कि फिलैंथ्रोपिस्ट? तो यहाँ पे स्वगतभाषी होगा। क्या होगा? यानी ऑप्शन बी होगा। विभ्रंश घाटी बनती है, यानी दो भ्रंशों के बीच क्या बनती है? विभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, यानी कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील। देखिए ये सब क्वेश्चन है कि एकदम छपेगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसका चार्ट है कि विक्टोरिया है, कि नासिर है, कि टांगा नाइका है? तो नासिर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी नासिर इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? यह बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और बताया गया है कि 25 है, कि 26 है, कि 30 है, कि 31 है। देखिए ये जड़ी बूटी क्रैश कोर्स हो रहा है, समझिए कि बिहार पुलिस में जितना देख लीजिए आपके लिए लाभदायक होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 31। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? उज्जैनी में, कि पुष्ट कलावती में, कि तक्षशिला के राजगिरी? तो आप जान जाइए तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वो थी तक्षशिला। इसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण क्या होता है? संक्षारण होता है, कि पार्श्विक अपरदन होता है, भूक्षरण, कि अपघर्षण होता है, कि द्रव चालित होता है? तो चलिए पार्श्विक अपरदन या भूक्षरण होता है, पार्श्विक अपरदन बी। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, कि पश्चिम बंगाल में, कि सिक्किम में, कि जम्मू और कश्मीर में? आपको बताना है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसका आंसर, और आप पीछे चलते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है आपका सिक्किम में। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में है। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो डायरेक्ट हम बताएंगे उत्तराखंड, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। 29 है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है?
तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, बाकी सब ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि 50 क्वेश्चन पढ़ाना है और कम समय में, आपका भी मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, यानी कि कहाँ पे, तो डिगबोई में।